परत दर परत व्यू चैनल में आपका स्वागत है। इंद्र मोहन शर्मा का अभिवादन स्वीकार कीजिए और दीपावली पर्व के बाद गोवर्धन पूजा और दिवाली की राम राम भी स्वीकार कीजिए। दिवाली का त्यौहार पूरी तरह से मनाया जा चुका है और अब फिर से अपने कामकाज, अपनी ड्यूटी के प्रति निर्वहन करने के लिए तैयार हो गए हैं। दोस्तों, अब 2 दिनों के लिए राजस्थान के दौरे पर हम जा रहे हैं और आपको मालूम ही है कि देश के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और उनमें राजस्थान भी एक शामिल है। आपको बता दें कि जो 5 राज्य विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उनमें छत्तीसगढ़, मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना शामिल है। 7 नवंबर को, पिछली 7 नवंबर को मिजोरम के मतदान हो चुके हैं और छत्तीसगढ़ का पहले चरण का मतदान हो चुका है और अब दूसरे चरण में 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ का मतदान होगा और मध्य प्रदेश में भी मतदान होगा, जबकि राजस्थान में 23 नवंबर को और तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होगा और 3 दिसंबर को रिजल्ट भी आ जाएगा, चुनाव परिणाम भी घोषित हो जाएंगे और पता चल जाएगा कि इन 5 राज्यों में किस किस पार्टी की सरकारें बनेगी। खैर, फिलहाल हम चलते हैं राजस्थान के दौरे पे और इन 2 दिनों में मैं झुंझुनू और चूरू ज़िले के विधानसभा सीटों का दौरा करेंगे और चर्चा करेंगे वहाँ की किसकी हवा का रुख है और कौन पार्टी आगे चल रही है, कौन पीछे चल रही है। आपको बता दें कि इस बार राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें हरियाणा की एक जननायक जनता पार्टी भी है, जिसके सुप्रीमो अजय चौटाला हैं, जो कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के बड़े बेटे हैं। अजय चौटाला के बड़े बेटे दुष्यंत चौटाला इस वक्त हरियाणा में डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं। लेकिन इस बार जननायक जनता पार्टी यानी कि जजपा राजस्थान में भी अपने उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतार चुकी है। हालांकि जजपा के सुप्रीमो ने कहा था कि 25 से 30 सीटों पर चुनाव मैदान में अपने उम्मीदवार उतारेंगे। उन्होंने 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे भी, लेकिन 5 सीटों पर कुछ टेक्निकल कमी की वजह से या कुछ मनमुटाव की वजह से या कुछ अन्य कारणों से 5 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन वापस ले लिए या किसी के रद्द हो गए। तो इस तरह से अब जेजेपी यानी कि जननायक जनता पार्टी राजस्थान में सिर्फ 20 विधानसभा सीटों पर अपनी किस्मत आजमा रही है। आपको बता दें कि राजस्थान की कुल विधानसभा सीटें 200 हैं और इस वक्त राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और जिसके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। और राजस्थान में पिछले 25 वर्षों का ये इतिहास रहा है कि हर 5 साल बाद सरकारें बदलती रहती हैं। इस बार क्या कांग्रेस की सरकार बनी रहेगी या कोई अन्य पार्टी इस राजस्थान में सत्ता पे काबिज होगी? यही हवा का रुख जानने के लिए हम 2 दिनों के लिए राजस्थान के दौरे पे जा रहे हैं। और आपको बता दें कि राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस ने आम जन को बहुत सी ऐसी सुविधाएं मुहैया करवाई हैं जिनकी वजह से राजस्थान के लोग खुश भी हैं। लेकिन राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार में अपराध का ग्राफ भी बढ़ा है और भ्रष्टाचार भी बढ़ा है। इतना ही नहीं, राजस्थान की कांग्रेस में आपसी गुटबाजी की वजह से भी कांग्रेस में
कमजोरी आई है। एक और जहां सचिन पायलट हैं का गुट है, तो दूसरी तरफ अशोक गहलोत का गुट है। अब देखना यह है कि क्या इन चुनाव में ये दोनों गुट एक साथ होकर के चुनाव लड़ते हैं या एक दूसरे की टांगे खींचते हैं। यही सब जानने के लिए हम 2 दिन के लिए चूरू और झुंझुनू जिले का दौरा करेंगे। तब तक के लिए आपसे अनुरोध है कि आप अगर इस चैनल को नए हैं देखने वाले तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसके बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम किसी भी ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर कोई शो करें या कोई वीडियो बनाएं और उसको जब YouTube पे हम पोस्ट करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उस वीडियो को अच्छी तरह से देख सकें, परख सकें। और अगर आपके मन में कोई विचार उत्पन्न होता हो उसे देखकर, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी कीजिए, उसे शेयर भी कीजिए। आपका सहयोग, सबका सहयोग सबके साथ मिलकर करें, ताकि इस चैनल की खूब लोकप्रियता बढ़ जाए और आपके ज्वलंत मुद्दों को हम इसी तरह से विश्लेषण करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।